अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महावीर स्वामी के संवत्सर में इंद्रभूति गौतम गणधर, जिनका नाम था इंद्रभूति, उनके 3 भाई थे, वायुभूति, अग्निभूति और इंद्रभूति। उनका ही शासन चलता था। आप विचार करके रखना, आज से 2500-2600 साल पहले उनका इतना वर्चस्व था। ब्राह्मण जाति के थे वो, और उनकी दिव्यदेशना, उनके माध्यम से लोगों को धर्म का ज्ञान दिया जाता था। अग्निभूति, वायुभूति और इंद्रभूति, तीनों शिष्यों के पास 500 शिष्य थे। भगवान महावीर 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे। गृहस्थ अवस्था में रहने के उपरांत जब उन्होंने संन्यास को स्वीकार किया, 12 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे। मुनि अवस्था प्राप्त करने के बाद जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, आप विचार करके रखना, मुनि अवस्था में भी बोले नहीं, और जब केवल ज्ञान हुआ तब तो बोलना चाहिए था, तब भी नहीं बोले। केवल ज्ञान होने के बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, सब लोग उनको निहार रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 65 दिन बोले ही नहीं। और आप विचार करना, 65 मिनट भी अगर आपको इंतजार करना पड़ जाए, 10 बार घड़ी देख लेते हो, महाराज का नंबर कब आएगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि ये पंडित जी हैं, कमले जी, सबके नंबर लगा रहे। मैं सोच रहा था मेरा नंबर कब आएगा। आप विचार करके रखना, हमारे मन में आकुलता व्याकुलताएं हो जाती हैं, स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम यहां दिव्य देशना को सुनने के लिए आए हैं। आज भगवान महावीर 66 दिन के बाद सौद्रमेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया कि आखिरकार भगवान की दिव्यदेशना क्यों नहीं खिल रही है। ख्याल करके रखना, 66 दिन बाद भगवान महावीर की दिव्यदेशना क्यों नहीं खिल रही है। पता चला, समोत्सव में सब तो बैठे हैं, लेकिन समोत्सव में गणधर नहीं है। भगवान की दिव्यदेशना खिलना स्वीकार करने वाले, झेलने वाले गणधर का अभाव है। इंद्रभूति गया, छायक सम्यक दृष्टि जीव। आप विचार करके रखना, सौद्रमेंद्र एक ऐसा जीव होता है जो छायक सम्यक दृष्टि होता है, उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है। इतना ही विचार करके रखना, सौद्रमेंद्र को जब पता चला छायक सम्यक दृष्टि एक भव अवतारी, पता चला कि भगवान की दिव्यदेशना गणधर के अभाव में नहीं खिल रही है। ख्याल करो, जब कभी नीचे वाले को ऊपर उठाना हो तो ऊपर वाले को झुकना पड़ता है। हाँ, ऊपर वाला अकड़ा खड़ा रहे और नीचे वाले को उठाना चाहे तो उठा नहीं सकता। सौद्रमेंद्र ने अपना भेष बदला, छायक समय दृष्टि सौद्रमेंद्र ने भेष बदला और ब्राह्मण का भेष धारण किया। ब्राह्मण का भेष धारण करके इंद्रभूति के पास गया। सौद्रमेंद्र पहुंचे और सौद्रमेंद्र ने उस इंद्रभूति से कहा, मेरे गुरु मौन हैं, मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दोगे।
विचार करना, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं जिनागम का है, आपके मन में बैठना चाहिए, आपके मन में एक इमेजिंग होना चाहिए कि सौद्रम इंद्रभूति 500 शिष्यों के साथ बैठा है, अग्निभूति वायुभूति 1500 शिष्य, सौद्रम इंद्र बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके एक लकड़ी के सहारे पहुंचता है और इंद्रभूति को नमस्कार करके कहता है मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दोगे? इंद्रभूति ने पूछा तुम कौन और कहां से आए हो? उन्होंने कहा मैं भगवान महावीर का शिष्य हूं, वो अभी मौन है, बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी दिव्यसना नहीं खिली है, इसलिए मैं आपसे समाधान चाहता हूं। उन्होंने कहा कौन भगवान? मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मो अस्मि, मैं ही सब कुछ हूं, आप क्या पूछना चाहते हो पूछने का प्रयास करो। विचार करना, इंद्रभूति गौतम कहता है कि मेरे भगवान को केवल ज्ञान है, सब कुछ है, बस बोल नहीं रहे। इंद्रभूति कहता है काय का केवल ज्ञान? मेरे जितना ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, मैंने सारे वेद पढ़े हैं, सारे के सारे पुराण पढ़े हैं, हमें सत्य दर्शन सब हमने पढ़ रखा है। ख्याल करना, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा ही कहता है कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। अज्ञानी जीव कभी कभी ये कहता है मुझे सारी गाथाएं याद हैं। अज्ञानी जीव कभी कभी अपने ज्ञान का व्याख्यान बड़ा बड़ा करने का प्रयास करता है, लेकिन जब क्रिया आती है तो शून्य बटे शून्य हो जाता है। उसका ज्ञान ऐसा ही है, रसगुल्ले की प्लेट में चम्मच पड़ी है, रसगुल्ले का स्वाद चम्मच को आता नहीं है। आप विचार करके रखना, ज्ञान की परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे अंदर चारित्र घटित होता है। तोता भी राम राम जप लेता है, लेकिन उससे पूछा जाए राम क्या थे उसे पता नहीं चलता है। ख्याल करके रखना, राम की पहचान तो कोई सबरी कर सकती है, महावीर की पहचान तो कोई चंदन वाला कर सकती है, आदिनाथ की पहचान तो श्रेयांश कर सकता है। आप विचार करके रखना, एक कलकत्ता की सबरी ने याद किया तो प्रमुख सागर आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चंदन वाला ने याद किया तो हम चल के आ गए। आप विचार करना, इतनी ही सोचना, वहां पर इतनी घटना घटती है। इंद्रभूति कहता है कि अगर तुम मेरे प्रश्न का समाधान कर दोगे, तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, बड़े ज्ञान की बातें करते हो, अगर तुम मेरे प्रश्न का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। इंद्रभूति कहता है अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे, पक्का है ना? हाँ पक्का है। महावीर को छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे। ख्याल करना, लेकिन इंद्रभूति भी, लेकिन भगवान सौद्रम इंद्र भी कम नहीं था। सौद्रम इंद्र ने कहा कि अगर तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया तो तुम्हें मेरे गुरु के शिष्य बनना पड़ेगा। विचार करना, शिष्य वो होता है जो कैसे अपने लोगों को गुरु से जोड़ता है। कैसे शिष्य वो होता है कि कैसे अपने गुरु का व्याख्यान कहां कहां तक पहुंचाता है। आप विचार करना, सौद्रम इंद्र कहता है कि अगर तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया तो तुम्हें मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर मैंने तुम्हारा समाधान नहीं किया तो मैं तुम्हारे गुरु के पास चलकर उनका शिष्य बन जाऊंगा। प्रश्न पूछो, मेरे को सारे वेद पुराण मालूम हैं। इंद्रभूति गौतम से सौद्रम इंद्र पूछता है त्रिकाल्यम द्रव सटकम नवपद सहितम जीव सटकाया लेस्या पंचाचान्य चास्तिकाया वृत्ति समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इतेन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महति प्रोक्त महृदवी से प्रत्येति सादिति
स्मृति चा मतिमान या सवय शुद्ध दृष्टि। पल्ली पढ़ा कुछ, इंद्रभूतियों को भी नहीं पढ़ा था। आप विचार करके लग रहा उसको भी पल्ले नहीं पड़ा। उसने कि ये क्या बोला जा रहा है, वो भी इधर उधर बल्कि झांक रहा था कि ये क्या त्रिकालम द्रव सर्कम बोले जा रहा है, ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। त्रिकाल क्या होता है, सटस क्या होता है, पंचस्तिकाय क्या होता है, 9 पदार्थ क्या होते हैं। और आप विचार करके रखना, जब कभी कोई व्यक्ति हारने लगे ना तो क्या कहते, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, है ना। तो आप खिसियाते हो तो कभी कभी बाल नोचते हो, पर पूरे नोच लेते तो केस लाश हो जाता। बाल नोचते नहीं हो तुम, बाल ऐसे ऐसे खुजाते रहते हो, क्या हो रहा है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना। सौद्रम इंद्र की बातों को सुनकर इंद्रभूति का दिमाग चकरा गया। उसने कहा अगर मैंने इससे कहा मुझे उत्तर नहीं आता तो हमें अभी कह देगा चलो बनो मेरे गुरु के चेले। इंद्रभूति ने इतना ही कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसका उत्तर तो मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा। हाँ, आप विचार करके रखना, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा। और आप विचार करना, सौद्रमिंद मंदी मंद मुस्कुराया। उसने कहा यही तो मैं चाह रहा था कि ये कैसे भी मेरे गुरु के पास पहुंच जाए। और वो चलने को तैयार, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति 500 शिष्यों के साथ समोसण में जाने लगे। विचार करना, समोसरण की महिमा का बखान करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना ही समझ लो, समोसण कहते किसे हैं, जहां हो समता का वर्ण उसका नाम है समोसरण। जहां मिले सबको शरण उसका नाम है समोसरण। जहां मिले परमात्मा के चरण उसका नाम समोसरण। जहां सभी को मिले शरण उसका नाम समोसरण। आप विचार करना, जहां पे पहुंचने के बाद व्यक्ति सबको शरण मिलती है। समोसरण में जैसे ही पहुंचते हैं 12 भूमियां, 8 भूमियां और 12 परकोटे, 8 भूमियों में खाद का भूमि। आप समोसण को देखना चाहो तो हमारे इस बेलगछिया मंदिर को देख लो, पूरा समोसण का ही रूप हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही वहां उपवन, ऐसे ही वहां गार्डन, ऐसा ही वहां सरोवर, ऐसे ही वहां ध्वजाएं और ऐसा ही मानस्तंभ जैसा दिख रहा है पूरे कलकत्ता का, ऐसा मानस्तंभ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग जिनवाणी में मुझे सुन रहे, एक बार आकर देख जाना बेलगछिया। आप ख्याल करके रखना, ऐसा उपवन मंदिर बेलगछिया का जहां पूरा समोसण ही लग रहा है। समोसण में जैसे ही सौद्रमिंद पहुंचता है, सौद्रमिंद के पीछे पीछे इंद्रभूति गणधर पहुंचते हैं, इतिभूति पहुंचते हैं, मानस्तंभ को देखते हैं। मानस्तंभ को देखकर आश्चर्य करते हैं और मानस्तंभ को देखकर उनका मान स्तंभ हो जाता है, मान गल जाता है और बस वहीं से वो मानस्तंभ को देखकर कपड़े छूट जाते हैं। और सबसे पहले उनके मुख से निकलता है जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु। ख्याल करना, जैनम जैतु शासनम का नारा इंद्रभूति ने दिया, महावीर ने नहीं दिया। जैनम जैतु शासनम। और जैसे ही भगवान के समोसण में पहुंचते हैं उनका मान गलित हो जाता है। एक बात का ख्याल रखना, समोसण में मिथ्या दृष्टि नहीं घुस पाता है, बाहर से लौट जाता है, सम्यक दृष्टि ही जा सकता है। आप ख्याल करके रखो, भगवान महावीर स्वामी के समोसण में सम्यक दृष्टि ही पहुंचेगा। मिथ्या दृष्टि परिक्रमा लगाएगा, चारों तरफ घूमेगा, पेड़ पौधों में रचेगा, नाटकों में रच जाएगा और सब में लगे, लेकिन जैसी 8वीं भूमि आती है उसको 12वीं आ जाता है।
8वीं भूमि में नहीं पहुंच पाता है। दुर्भाग्यशाली है वो जीव जिसके भाव बहुत थे, लेकिन 8वीं भूमि में आने के बाद आप विचार करना, सम्मेद शिखर की वंदना करने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे नरक आयु का आश्रम नहीं हुआ है, नरक आयु का बंध नहीं हुआ है। भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं हुई। आप विचार करके रखना, वहां पर अगर नरक आयु का और पशु आयु का, तिरंच आयु का बंद हो गया तो वहां समय से कर जाओगे, लेकिन नीचे ही के दर्शन करके आ जाओगे। हमने देखी दशा, जब 2022 का चातुर्मास था ना, हम ऊपर रुके हैं, लोग नीचे से हारे थके ऊपर पहुंचे, गड़दर की तोक पर पहुंचे, और ऐसी आंधी तूफान, ऐसा आंधी तूफान, खड़े होते थे इधर दिशा में, अपने आप 4 चक्कर आंधी तूफान घुमा देता था उनको। वहीं से करते थे भगवान न हो तो वह नीचे पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ, आए काय को थे ऊपर, इतना आंधी तूफान। और कई बार तो बच्चे खो गए। अब वो भगवान नहीं खोज रहे, वो बच्चे को जो लेके गए तो उसको खोज रहे। भगवान की बेदी नहीं दिख रही है, केवल बच्चे को, जो बच्चे को गोदी में दिया था। कई बार परिवार के लोग खो गए। कई बार तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, नीचे गए, पहुंचा, मालूम ऊपर आंधी तूफान है, नहीं जाने दिया जाएगा। पुण्यशाली जीव हैं आप जो समोसल में बैठे हैं। आप विचार करके रखना, जैसे ही इंद्रमूर्ति गौतम वहां पहुंचे और भगवान की दिव्य देशना खिली, एक बात का ख्याल करके रखना, शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता है, शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता है, गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश करते हैं। ये भगवान महावीर कह रहे हैं, शिष्य भी गुरु की तलाश नहीं कर रहा है, गुरु भी सच्चे शिष्य की तलाश करते हैं। और सच्चे शिष्य मिल जाते हैं तो उनकी दिव्य देशना, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रवचन अपने आप हो जाता है। लेकिन आप विचार करके रखना, यहां आने के बाद गुरु को शिष्य की तलाश थी। गड़दर कौन बनेगा? गड़दर बनेगा तब देवदेशना खिलेगी। चातुर्मास तो हो गया, कमेटी समेटी बन गई, लेकिन दूल्हा का पिता कौन? आप विचार, उससे मुझे खोजने जाना पड़ा। कॉलोनी गया मैं खोजने के लिए, यहाँ से गया काकुरगाछी, मैंने सोचा कोई मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ, था ही नहीं। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। विचार करके रखना, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन गुरु के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त होना बहुत बड़ा पुण्य होता है। गला भी कह रहा है महाराज बस आज इतना ही करो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समोसन में पहुंचे। पूरी कार्यकारिणी से कल और परसों मिलवाऊंगा। भगवान की दिव्यदेशना हर जीव के लिए 700 लघु भाषा, 18 महाभाषाओं में उनकी दिव्यदेशना खिली। गर्दन ने उसे समझाने का प्रयास किया। आज यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आगे आने वाले समय में आपसे उन्हीं की चर्चा करूँगा। चर्चा तो उनकी होगी, लेकिन अर्चा आपकी होगी। कैसे आपका कल्याण हो, ऐसी चर्चा आगे रखूँगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।